हेलो सत श्री अकाल जी। सो कल मैंने एक वीडियो स्टार्ट की थी वेयर आई वांटेड टू शो यू व्हाट्स ग्रोइंग अराउंड माय गार्डन, द फ्लावर्स एंड द वेजिटेबल्स in February, and I had started with harvesting lots of lettuce. तो मुझे किसी को lettuce शेयर करनी थी, so I harvested lots of butterhead lettuce और leafy lettuce है जो मेरी, वो मैंने harvest की, तो काफ़ी सारी lettuce harvest हो गई थी. Then I started harvesting sweet potatoes. तो मैंने मेरे पास एक बैग था, तो मैंने स्वीट पोटैटोज़ हार्वेस्ट करने शुरू किए. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू डिग देम आउट फ्रॉम द सॉइल. तो मैं सारी मिट्टी बाहर नहीं निकालती हूँ, टेरेस गंदा हो जाता है. सो आई काइंड ऑफ ट्राई एंड डिग इट आउट फ्रॉम द सॉइल. तो मुझे एक स्वीट पोटैटो, दो स्वीट पोटैटो मिले और बाकी छोटे थे, और ये तो अंदर से ऐसे खाया हुआ था और ये ठीक था. सो मिट्टी में बहुत ज़्यादा ग्रब्स भी मिले, जो वाइट कलर के मोटे से कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे. सो नाउ आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि इतना ग्रब क्यों हुआ सॉइल में. शायद मैंने काउडंग कंपोस्ट डाली थी, उसकी वजह से हो गया. शायद मैंने होममेड कंपोस्ट डाली थी, उसकी वजह से हो गया. सो आई एम काइंड ऑफ फिगरिंग आउट. बाकी की हार्वेस्ट आज कंटिन्यू करते हैं. कुछ चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर ग्रोइंग आवर ओन फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं है, कहीं कोई बताता नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी फेलो गार्डनर्स हु आर ग्रोइंग देयर ओन फूड. तो ये चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ती हैं. तो जब मैंने पर्पल कैबेज के सीड्स लगाए सीडलिंग ट्रेज में, तो कोई भी जर्मिनेट नहीं हुआ. तो मुझे लगा कि शायद सीड्स ख़राब है. सो आई काइंड ऑफ टुक द एंटायर सीड पैकेट और मैंने यहाँ पे स्कैटर कर दिया, डंप कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे सीडलिंग्स निकल आए. सो अबाउट 30 to 40 सीडलिंग्स. तो ये थोड़ा लेट था कैबेज के लिए. तो मेरे पास जितनी स्पेस थी, तो मैंने कुछ सीडलिंग्स निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिए. और अगर मैंने अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट किए तो वो सीडलिंग्स अच्छे से चल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. अब यहाँ पे रह गया एक, आई थिंक काफ़ी सारे 10-15 सीडलिंग्स का जंगल है यहाँ पर, और ये इनको स्पेस नहीं मिल रही, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और ये अच्छे से ग्रो भी नहीं हुए. सो देर इज़ नो हेड फॉर्मेशन. सो व्हाट आई कैन डू इज़, क्योंकि अब लेट है और अब एफिड अटैक होने का टाइम है, तो मैं सिंपली इनके पत्ते निकाल के इनको यूज़ कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ सूप्स और इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स. दिस इज़ वन पर्पल कैबेज जो अच्छे से फॉर्म हो रही है, एंड आई थिंक शायद ये मार्च बिगिनिंग तक मुझे हार्वेस्ट मिल जाए. एंड आई एम ग्रोइंग पर्पल कैबेज बिकॉज बोलते हैं कि पर्पल कलर में एंथोसाइनेंस होते हैं. सो उस प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज इट्स रियली हेल्दी फॉर अस, तो मैंने पर्पल कैबेज ग्रो किया है. पर्पल कैबेज टेक्स मोर टाइम अकॉर्डिंग टू मी. मुझे लगता है जैसे अगर नॉर्मल कैबेज 3 महीने में बनती है, पर्पल कैबेज टेक्स अ मिनिमम ऑफ 4 months. तो यहाँ पे एक नापा कैबेज रेडी है. कैबेज की को कैसे चेक करते हैं, उसको प्रेस करते हैं. इट हैज़ टू बी फर्म ऑल ओवर, तो पता चल जाता है कि वो रेडी है. अगर वो सॉफ्ट है तो मतलब उसको और टाइम चाहिए. सो दिस वन इज़ रेडी. दिस इज़ अ चाइनीज़ कैबेज और अ नापा कैबेज. इट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स. जैसे कैबेज लगती है वैसे ही ग्रो किया हुआ है. इसको तकरीबन आई थिंक 3 months लगे हैं ग्रो होने में, और इसको बस ट्विस्ट करना है और ये निकल आएगी. सो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो इससे किमची बनती है, बट इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े सॉफ्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर कैबेज. इट कैन बी यूज फॉर सैलड. सैलड में बहुत अच्छी थी, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर नूडल्स एंड स्टर फ्राइज एंड ऑल ऑफ दैट. तो पहले मैं एक ब्रोकली का प्लांट पूरा हार्वेस्ट करूँगी, एंड देन आई विल काइंड ऑफ शो समथिंग. तो दिस इज़ अ सिंगल ब्रोकली प्लांट. तो इसने मुझे सेकेंडरी हार्वेस्ट आई थिंक काफ़ी दी है. अभी जो लगे हैं वो मैं फ्लोरेट्स निकाल लूँगी. बट अगर आप ये देखेंगे, द ब्रोकली हैज़ स्टार्टेड टू फ्लावर. अभी ये एडिबल है, आई कैन काइंड ऑफ कंज्यूम इट, बट इस पर फूल आएगा. और मुझे अब स्पेस की कमी है, सो आई नीड टू ग्रो टोमेटोज़, जुकीनी. तो अब टाइम है कि मैं अब ब्रोकली एक एक करके निकालनी शुरू करूँ. तो इसमें से जो भी फ्लोरेट्स है ये मैं ले लूँगी, और प्लांट मैंने निकाल दिया है. इट्स द ब्रोकली हार्वेस्ट दैट आई गॉट. So I have a few raspberry plants over here. Cape gooseberry बोलते हैं, and I've grown it from seeds. Look, it's so pretty. खट्टी मीठी सी होती है. You need not buy seeds. अगर आपके पास ये है, अगर आपको ये फ्रूट मिलता है, इसमें से सीड्स निकाल के आप वो सेव करो. सितंबर अक्टूबर के महीने में इन सीड्स को सो कर सकते हो.
So I just got a few raspberries today. So this is my harvest for today. There is cabbage, broccoli. I pulled some mooli too. Raspberry bhi hai. Thank you so much for watching and appreciating and supporting. I'll see you again soon. Sat Sri Akal.